Good morning, dear student. Today we start chapter 4 of microeconomics, theory of demand. चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। यहाँ से पता चलता है कि हमने किसके बारे में बात करनी है, डिमांड के बारे में बात करनी है। ठीक है जी। डिमांड, जब हमारे पास डिमांड की बात आती है तो हमारे पास दो तरह के वर्ड्स आते हैं, सिनोनिम वर्ड्स हैं, डिज़ायर एंड वांट्स। डिज़ायर हमारी इच्छा, वांट हम क्या चाहते हैं, इन दोनों के बारे में हमने इस चैप्टर में रीड करना है। ठीक है। जब भी डिमांड की बात आती है, फर्स्टली हम किसके बारे में बात करेंगे, ये तीन वर्ड्स हैं हमारे पास, डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। ठीक है। इन तीनों के बारे में बात करते हैं। डिजायर का मतलब क्या है, इच्छा, कि हमारी क्या इच्छा है, हम क्या चाहते हैं। कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर हमारी क्या इच्छा है, अगर हम अपने घर के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी क्या इच्छा रखते हैं, दैट इज अ डिजायर। हम वांट, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम उसको चाहते हैं, हम उसको पूरा करना चाहते हैं, दैट इज अ वांट। ठीक है जी। नेक्स्ट है डिमांड, जब उसको पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ मनी है, हम उसको पूरा करने के लिए हम क्या क्या एफर्ट्स लगाते हैं और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास पूर्ति क्या है, तो हम उसको पूरा करना चाहते हैं, तो दैट इज हमारी क्या बन जाती है, डिमांड। जब हम उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम जो भी कोशिश करते हैं तो हमारी वो क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है। तो जब डिमांड की बात आती है, डिमांड की बात आती है तो हमारे पास ये 5 वर्ड हमारे पास आते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट है डिजायर ऑफ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी मतलब कि कोई भी गुड्स। ठीक है जी। कोई भी गुड्स को प्राप्त करना है, उसकी डिजायर, उसकी इच्छा क्या है हमारे पास। ठीक है जी। हम उसी इच्छा और डिजायर को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी वो इच्छा है। ठीक है जी। एबिलिटी टू बाय, सेकंड पॉइंट है कि उसको बाय करने के लिए, उसे खरीदने के लिए हमारी क्या एबिलिटी है, हमारे पास कितनी मनी है, जो मनी उस पर हम लगाना चाहते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। विलिंगनेस टू पे, हम उस पेमेंट को, जो हमारे पास पेमेंट अभी पड़ी है, अगर आपकी एबिलिटी भी है बाय करने के लिए, कि वो पेमेंट आप उसमें लगाना चाहते हो या किसी अल्टरनेटिव यूजेस पे उसे यूज करना चाहते हो। जब तक आप उसको यूज नहीं करते तब तक वो आपकी डिमांड नहीं बनेगी। ठीक है। जब तक उसको रेडी नहीं होते उस पेमेंट को वहां पर तक लगाने के लिए, एट द गिवन प्राइस, जितना प्राइस उस चीज पे दिया गया है प्रोडक्शन के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, उस पर जितना प्राइस दिया गया है, उस प्राइस पे आप उसको खरीदने के लिए विलिंग नहीं हो जाते, आप एबिलिटी नहीं रखते उसको खरीदने के लिए। इन द गिवन टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, महीना, साल, हफ्ता, 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको खरीदने के लिए रेडी नहीं हो जाते, तब तक ये आपकी क्या नहीं बनेगी, डिमांड नहीं बनेगी। जब आपके पास डिमांड आती है तो आपके पास ये 5 चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी, डिजायर ऑफ कमोडिटी, आपको उस कमोडिटी को खरीदने की इच्छा है। सेकंड, उसको खरीदने की आपकी एबिलिटी। ठीक है जी। औकात भी कह सकते हो, पेमेंट भी कह सकते हो, अगर आपके पास पेमेंट है तो ही वो डिमांड बनेगी। उसके बाद उसको खरीदने के लिए आप उस पेमेंट को यूज करना चाहते हो तो वो आपकी डिमांड सेटिस्फाइड में बदलेगी। एनीवेज घर में काफ़ी सारे अल्टरनेटिव यूज होती है, बच्चों को लिए फीसिस भरनी है, अपने घर के बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं, काफ़ी सारे अल्टरनेटिव यूज। घर पे अगर कोई बीमार पड़ गया, अगर आपने वो पेमेंट उधर यूज कर ली तो इतनी वो आपकी इच्छा की इच्छा ही रह जाएगी, डिजायर ही रह जाएगी, कभी वो डिमांड तक आते आते पूरी नहीं होगी। ठीक है जी। एट अ गिवन प्राइस, जितना प्राइस दिया गया उसी प्राइस पे आप उसको खरीदना चाहते हैं और उसी पीरियड ऑफ टाइम में उसको पूरा करते हो तो वो डिमांड आपकी क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू मिलर ने इसकी डेफिनेशन दी, काफी सारी इकोनॉमिक्स ने इसकी डेफिनेशन दी है, पर मैंने एक डेफिनेशन यहाँ से उठाई है। डिमांड इज अ विलिंगनेस, सबसे पहले डिमांड क्या है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की एबिलिटी है, विलिंग है, उसको खरीदने के लिए, उसको बाय करने की एबिलिटी है, टू परचेज अ कमोडिटी, कमोडिटी किसी भी वस्तु को परचेज करने की इसकी एबिलिटी, उसको विलिंगनेस है उसको परचेज करने की एट द गिवन प्राइस ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में उसी गिवन प्राइस के ऊपर वो विलिंगनेस एंड एबिलिटी रखता है खरीदने के लिए, अपनी डिमांड, अपनी
कमोडिटी को परचेज करना चाहते हो तो आप उसको विलिंगनेस और एबिलिटी रखते हो एज अ कंज्यूमर, उसको कंज्यूमर करने के लिए, कंजप्शन करने के लिए जो प्राइस दिया गया पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आप उसको खरीदोगे, उसकी एबिलिटी को पूरा करोगे अपने पेमेंट सेविंग करके या कुछ भी जैसे भी करके अगर उसको खरीद पाते हो तो आपकी डिमांड क्या है, सेटिस्फाइड होगी और आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी, ठीक है जी। हमारे पास डिमांड में भी दो तरह की चीजें होती हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड और सेकंड डिमांड, सेकंड डिमांड। इन दोनों में फर्क क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड कि मैं अगर डिमांड करती हूँ कि मैंने 10 चीजें खरीदनी है, मैंने क्या चीजें खरीदनी है, 10 किसी भी चीजों को लेकर, मुझे भूख लगी है, एग्जांपल लेते हैं, मुझे भूख लगी है, मैं कम से कम 4 रोटी खा सकती हूँ एक टाइम पर मेरे पास उस समय जो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए है और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक रोटी ही मिलेगी। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है मेरी? 4 की, और मेरे पास पैसे कितने हैं, रुपीस कितने हैं, 1, 10 रुपये, और जिससे सिर्फ और सिर्फ एक रोटी ही मिलेगी। तो मेरी डिमांड क्या रह गई, कितनी मैं रोटी ले रही हूँ, एक रोटी और सिर्फ 10 रुपये में। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी डिमांड करती हूँ, कितनी मात्रा में डिमांड करती हूँ, और सेकंड कितनी डिमांड मेरी पूरी होती है एट द गिवन प्राइस अ पर्टिकुलर टाइम। भूख मिटाने के लिए टाइम के अंदर अंदर कितनी डिमांड मेरी पूरी होती है, दैट इज अ डिमांड, दैट इज अ डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड, इन दोनों में बहुत सारा फर्क है। कितनी हम डिमांड करते हैं मात्रा में और कितनी हमारी डिमांड पूरी होती है। क्लियर एवरीवन? मैंने आज अभी आपको बताया कि डिमांड दो चीजों पे डिपेंडेड है, डिजायर एंड वांट्स, क्या हमारी इच्छा है, क्या हम चाहते हैं पूरा करना, ठीक है। सेकंड है हमारी 5 चीजों पे डिपेंडेड है, डिजायर, willingness, ability to buy at a given price at a given time। इस टाइम के अंदर उस प्राइस, जितना प्राइस दिया गया है उस प्राइस को एबिलिटी रखते हो आप खरीदने के लिए, उसी प्राइस के पर विलिंगनेस हो आप उसके ऊपर पैसे लगाने के लिए, या फिर अल्टरनेटिव यूज, स्कूल की फीसिस फिल करनी है बच्चों की, या फिर आपने कुछ और चीजें लानी है वहां पर आप यूज कर देते हो, तो ये डिमांड आपकी डिमांड ही रह जाएगी, वो इच्छा बन के ही रह जाएगी, तो आप वो पूरी नहीं कर पाओगे। यही हमारी डेफिनेशन थी। उसके बाद हमारे पास रिमार्क था कि हम क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड में डिफरेंस बताएं। ये शेड्यूल में भी हमारे पास काफी कुछ है, हम उसको आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिमांड। क्या है जी? टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में हमारे पास है प्राइस ऑफ डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड एंड इंटररिलेटेड डिमांड, ठीक है जी। 4 टाइप्स की हमारे पास डिमांड्स है, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड एंड इंटररिलेटेड डिमांड। इंटररिलेटेड डिमांड में आगे हमारे पास और टाइप्स है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड मतलब कि बाकी सारी चीजें सामान कांस्टेंट रहने कि कंज्यूमर का ना तो फैशन चेंज होगा, ना हैबिट चेंज होगी, ना उसकी कोई यूजेस चेंज होगी, सिर्फ जो प्राइस है उसी प्राइस के अंदर वो उसकी डिमांड कैसे चेंज होती है, उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड कैसे चेंज होती है। अगर नेचुरली प्राइस कम होगा डिमांड ज़्यादा होगी, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर की डिमांड क्या हो गई, कम होगी। ये तो हमें भी पता है, एज अ कॉमन हम मार्केट में जाते हैं जिस चीज़ की अगर आपको प्राइस कम मिलेगा हम उसकी 2 चीज़ें ज़्यादा ले जाते हैं, सोचकर हम एक ही जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि हाँ भाई सही रेट पे मिल रही है, रेट कम है, तो हम 2 चीज़ें खरीद आते हैं। अगर रेट ज़्यादा होता है, अगर हम 2 चीज़ें लेने गए थे तो हम कितनी चीज़ें ले करते हैं, एक से ही एक बार टाइम चलाते हैं। हम डिपेंड किस पे करते हैं, कंज्यूमर किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले प्राइस पे। कमोडिटी ऑफ प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फंक्शन ऑफ प्राइस, एफ फंक्शन पी प्राइस, पंजाबी में फलन कीमत मंग, ठीक है। मंग फंक्शन फलन कितना है जी, कीमत का, ठीक है जी, कीमत का फलन है। अपनी जी कंज्यूमर की जी डिपेंडेंसी दी है, कंज्यूमर कौन है जी, ग्राहक, ठीक है जी, जिनने अपनी कंजप्शन को की करना है, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड के अपने को किया जाता है जी, अपने को आता है कि इनकम डिमांड ਦੇ ਵਿੱਚ कि ਜਦੋਂ कंज्यूमर ਦੀ डिपेंडेंट कितनी होती है, इनकम होती है।
आमदन देते कि अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है, अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है तो नेचुरली उसकी डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो नेचुरली उसकी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। तो ये डिपेंड करता है कि वो गुड्स किस तरह की लेती हैं, नॉर्मल लेती है, इन्फीरियर लेती है। दो तरह की गुड्स भी होती हैं, नॉर्मल और गुड्स इन्फीरियर। इन्फीरियर कह सकते हैं घटिया या कम क्वालिटी वाली, ठीक है। अगर इनकम अच्छी है तो वो नॉर्मल गुड्स को प्रेफर करेगा, जबकि पहले वो इन्फीरियर गुड्स ले रहा था। इन्फीरियर गुड्स को की जो डिमांड पहले ज़्यादा थी अब वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और नॉर्मल गुड्स की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर इनकम कम है तो जो नॉर्मल गुड्स पहले ज़्यादा मात्रा में ले रहा था उसको कम करके अब वो किस पे आ जाएगा जी, इन्फीरियर गुड्स पे आ जाएगा, क्योंकि उसने अपनी इनकम को और सोर्सेज पे भी यूज़ करना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्रॉस डिमांड। कौन सी डिमांड है जी, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड का मतलब है जब एक की डिमांड दूसरे के साथ जुड़ी होती है, एक की डिमांड दूसरे के साथ जुड़ी। तो जैसे कि अगर मान लो चाय का रेट, चाय पत्ती का रेट कम हो जाता है, चाय पत्ती का रेट क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, जो कॉफ़ी पी रहे थे उसकी डिमांड कम करके किसके ऊपर आ जाएंगे, चाय पत्ती पर। जो लोग तो खरीद आती हैं उन पे ये लागू नहीं होता, क्योंकि हैबिट्स चेंज नहीं हो रही, फैशन चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ चेंज हो रहा है जी प्राइस। जब प्राइस कीमत चाय पत्ती की गिरती है, जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे क्योंकि कॉफ़ी का रेट कम था, तो लोग क्या करेंगे, अभी कॉफ़ी की डिमांड गिरा कर किसकी तरफ आ जाएंगे, चाय। उसी प्रकार अगर पेट्रोल का रेट ज़्यादा है, डीजल का रेट कम है, जो लोग पेट्रोल की चीज़ें खरीद रहे थे अब क्या करेंगे, उसे कम करके किसकी तरफ आ जाएंगे, डीजल की चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। तो किस पे डिपेंड हो जाती है, क्रॉस डिमांड। तो एक चीज़ की डिमांड दूसरे के प्राइस पे इफेक्ट करती है, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इंटररिलेटेड डिमांड। एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, जो चीज़ों की डिमांड एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। ये काफी तरह की है, ज्वाइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड एंड डायरेक्ट एंड ड्राइव डिमांड, ठीक है जी। 4 तरह की होती है। ज्वाइंट जो कि हर एक चीज़ों को सेटिस्फाइड करते हैं। कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, अगर आप मकान बनाने लगे, कंस्ट्रक्शन करने लगे हो, तो अगर आप घर पे बजरी ला रहे हो, अगर बजरी खरीद कर ला रहे हो, तो वो ऐसा तो है नहीं पूरा घर बजरी से बन जाएगा, ब्रिक्स भी लानी पड़ेगी, सीमेंट भी लाना पड़ेगा, सरिया भी लाना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ को सेटिस्फाइड करते हैं। अगर घर बन रहे हैं इट मीन सभी की डिमांड्स ज़्यादा होगी, प्राइस चाहे कुछ मर्जी, ठीक है जी। एक की डिमांड दूसरे के साथ जुड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड द ज्वाइंट डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट। ये भी ऐसी ही है, सेम टू सेम। फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं कि अगर मान लो कॉम्पोजिट डिमांड में हमारे पास आता है कि अगर कोई भी कॉयल वगैरह, मान लो कोयला है, कोयले से कितना कुछ होता है कि इंडस्ट्रीज में जलता है, घरों में जलता है, तो काफ़ी जगह पे उसकी यूजेस होती है। अगर एक चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं उसके प्राइस गिरने या बढ़ने पर, तो उसका इफेक्ट बाकी काफ़ी चीज़ों पर भी पड़ता है। कुकिंग में ऑयल यूज़ होता है, ठीक है जी। मिल्क को ले लेते हैं, मिल्क ओनली सिर्फ चाय बनाने के लिए नहीं होती, आइसक्रीम बनाने के लिए, बटर बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए काफ़ी जगह पर इसकी यूजेस होती हैं, तो इस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वेरी इंपॉर्टेंट गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, अगर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े होना, कंप्लीट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट कब होगा, अगर मान लो कार, जो पेट्रोल की कार है उनकी डिमांड बढ़ गई, इट मीन डिमांड किसकी बढ़ेगी, पेट्रोल की भी बढ़ेगी। अगर डीजल की कारों की डिमांड बढ़ी, इट मीन डीजल की भी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। एक चीज का दूसरी चीज पे इफेक्ट होना, पेन की डिमांड बढ़ी, जेल पेन की, ठीक है जी, जेल पेन की डिमांड बढ़ी, सॉरी जेल पेन पे नहीं आएंगे हम, तो हम आएंगे फॉर एग्जाम्पल बटर की डिमांड अगर बढ़ी, इट मीन ब्रेड की भी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट किसके साथ, कार सिर्फ पानी से तो नहीं चलेगी, विदाउट डीजल या पेट्रोल से तो चलेगी। जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उससे साथ क्या रिलेटेड है, उसकी भी डिमांड बढ़ेगी।
क्लियर। अगर मेरे पास मार्कर है, अगर मार्कर की डिमांड बड़ी है, इट मीन इसके साथ वाइट बोर्ड जुड़ा हुआ है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। वाइट बोर्ड पहले है, बाद में हमारे पास मार्कर है, मार्कर के साथ इसकी इंक भी जो इसके साथ जुड़ी हुई है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, सीधा है, सीधी और प्रेरित। जो हमारी रेगुलर यूजेस हैं कि अगर इंसान को सबसे पहले सीधी कंजप्शन क्या चाहिए हमारे लिए, घर के साथ हमें कपड़ा और खाना, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सीधी हमारी डिमांड पूरी करते हैं, मकान, कपड़ा और खाना, ये सीधी हमारी डिमांड को पूरा करते हैं, असीधे तौर से नहीं करते। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट और डायरेक्ट। अगर हमने जीना है तो हमारे लिए कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, तो ये इस पर काफ़ी सारा इफेक्ट डालते हैं। ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड और इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, टाइप से जुड़ा हुआ है। डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, इनकम, वाई को बोलते हैं इनकम, यहाँ पर लिया गया है। क्रॉस डिमांड और इंटररिलेटेड डिमांड अभी हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।